ओम शांति। आज 19 अगस्त 2020 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग रमणीक रीति से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। द्वापर युग से तो मुझे पुकारते आए, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है, ऐसे बाबा कहते इस ड्रामा के कोर्ट में तुमने बहुकाल से अपनी अर्जी डाली हुई थी। शिव बाबा आप आओ आओ, लेकिन परिचय नहीं था तो वो अर्जी हमारी ऐसे ही चली जाती थी। भावना थी लेकिन परिचय नहीं था, किसको बुला रहे हैं, हे भगवान आओ बस। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। जब ड्रामा में एक्यूरेट टाइम आकर के पहुंचा है तो तुम्हारी सुनवाई हुई और मैं तुम बच्चों की सेवा में हाजिर हुआ। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? तो बाबा ने आंसर दिया है, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। ये इंटरेस्टिंग बात है। इसका जो कनेक्शन है, बैकग्राउंड है इसकी। उस समय कोई बच्चे ऐसे थे, एक का तो मुझे पता है, जो हॉर्स रेस होती है ना, रेस के घोड़े, रेस कोर्स, तो वो खेला करते थे। तो बाबा उस संदर्भ में कह रहे हैं कि तुम्हें बच्चे इन बातों में नहीं जाना चाहिए। उसमें बाजी लगाते हैं ना, लगाते हैं, इसमें नहीं जाना चाहिए। ये धन भी आएगा तो किस रूप से? तो ये भ्रष्ट कर्म इसलिए है क्योंकि धन भी ऐसे ही आया और मन में क्या बस रहा है उसको हम देखें तो वो चीज इज लाइक डिगिंग ऑफ ए पिट। आज मैं जीतती हूं तो कल मेरा दिल करेगा और करूं और करूं और करूं, तो करते करते अधोगति को भी तो प्राप्त कर सकती हूँ। अधोगति तो हो ही जाती है क्योंकि उस बंधन में बन जाती हूँ, उस गड्ढे में चली जाती हूँ, जो कि उससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, आदत पड़ जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है। हद की हार और जीत, इससे ऊपर उठो, बेहद की जीत की ओर ध्यान दो और दैवी कर्म करो। ये इस कर्म को हम क्या कहेंगे? दैवी तो नहीं कहेंगे। और अब हमें दैवी कर्मों का ही स्टॉक जमा करना है क्योंकि देवता बन रहे हैं, दैवी दुनिया में जाना है, ये तो यहीं छूट जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ये सबसे भ्रष्ट कर्म है। और बाबा ने ये भी कहा कि टाइम, ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे टाइम वेस्ट। तो हमारा टाइम जो वेस्ट हो जाता है वो भी एक प्रकार से भ्रष्ट कर्म कह सकते हैं उसे। और बाबा ने मुरली में भी कहा कि आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं।
यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हरकर सुख दो। तो बाबा इससे स्पष्ट बाबा ने आगे कहा है, जब ये कहते हैं दुख हर कर के सुख दो, तो इससे सिद्ध होता है कि शिव बाबा दुख की दुनिया में ही आता है, सुख की दुनिया में नहीं आता। तो आत्माएं जब अति दुखी होती हैं और सब दरवाजे खटखटा चुकी होती हैं, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता कहाँ से उनके दुखों का हरण होगा, इसलिए फिर उनका ध्यान जाता है परमात्मा की ओर। परमात्मा आप ही हैं जो हमारे दुखों को दुख हरता सुख करता करके पुकारते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी सुनवाई होती है और मैं आता हूँ। बाबा ने कहा कि बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं। और आगे बाबा ने कहा जिसके लिए पाप करना पड़े। ये बाबा ने प्राप्ति के साथ कनेक्ट किया है। जिस समय हम देह अभिमान में आते हैं, कई बार बाबा कहते हैं मुरलियों में कि तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं? तन को चाहिए 2 कपड़ा और पेट को चाहिए 2 रोटी, यही चाहिए। तुम्हारी मिनिमम इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छाएं जब आपकी बढ़ती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर गलत काम भी कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है वो याद करो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे खजाने में। ये संतुष्टता जब तक नहीं आती है, तब तक व्यक्ति अंधी दौड़ प्राप्तियां करने में, इच्छाओं को पूरा करने में लगाता है। और इच्छाओं को वरदान मिला हुआ है कि एक खत्म होगी तो दूसरी जागेगी, वरदान है। इसलिए बाबा कहता है कि ये तुम बच्चे नहीं करो, क्योंकि इससे तुम्हारे भ्रष्ट कर्म होंगे। ये करोगे इच्छाओं की पूर्ति, आज आपकी इच्छा है, कल दूसरे की इच्छा है, कल आपके बाल बच्चों की इच्छा है, पत्नी की इच्छा है, आप कहाँ तक पूरी करते रहेंगे? तब बाबा ये ज्ञान दे करके संतोष धन की बात हम बच्चों को बता करके फुल स्टॉप लगवाते हैं। बाबा ने कहा कि जो जुए के लिए बाबा ने कहा था कि दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं। फिर बाबा ने कहा अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि ये ड्रामा को हम कहते हैं हार और जीत का खेल है। ड्रामा के कई नाम हैं, उसमें एक नाम ये है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। प्रभु और माया का खेल, इसको यूं भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बेहद की जीत। अब इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी, धारणा की बात है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम इश्यूज बना लेते हैं और प्रेस्टीज इशू हो जाता है। मैं अपनी हार मान लूं? मैं तो हार नहीं मान सकती, मैंने जिंदगी में कहीं से हार नहीं खाई है, मैं इस बात पे हार मान लूं? बाबा ने बहुत सुंदर बताया, एक मुरली चलाई थी बाबा ने अव्यक्त रूप की, जिसमें बाबा ने कहा था तुम्हारी वो उस समय टेम्पररी, अगर तुम विड्रॉ कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारी कल्प कल्प की विजय है। तुम शक्तिशाली होकर के उतरते हो, शक्तिशाली होकर प्रत्यक्ष होते हो। और बाबा ने कहा अभी ये हार, बाद में भक्ति में तुम्हारे ऊपर हार ही हार वो आत्मा चढ़ाती रहेगी। दीदी, जब आप कहते हैं कि हार मानना, तो उसे और स्पष्ट करेंगे कि क्या
कौन सी परिस्थिति में हमें हार माननी चाहिए? जिस समय टाइटनेस हो जाती है, वे दो पार्टीज हैं, वो अपनी बात से नहीं खिसक रहा, वो अपनी बात से नहीं खिसक रहा, दोनों ही जैसे टग ऑफ वॉर होती है ना, रस्सी को खींचते हैं ना, वो नहीं मान सकता, वो भी नहीं मान सकता, वो एक कदम वो भी झुकने को राजी नहीं, वो भी नहीं। तो बाबा ने हमें बताया है जो झुकने वाला है वो कमजोर नहीं होता, उसमें इतनी शक्ति होती है जो वो उस बात को हजम कर सकता है। झुकने वाले को कदापि बाबा कमजोर नहीं मानते, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं क्योंकि उसने झुक करके समाधान किया। और शक्तिशाली उभरेगा, बाबा की दुआएं मिलेंगी, बड़ों की दुआएं मिलेंगी, साथियों की दुआएं मिलेंगी। ये टेम्पररी हार और जीत, ये हम बच्चों के लिए शोभा भी नहीं देता, शोभा नहीं देता। हमें कदापि इस तरीके से टाइट होकर के, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नम्रता किसे कहते हैं, झुकना किसे कहते हैं, निर्माणता किसे कहते हैं, अगर वो हम धारण करते हैं तो हम ज्यादा शक्तिशाली हैं ना। तो बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये ऐसी चीजों को बाबा मैंने बहुत टाइम वेस्ट आता है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, कराने वाला बाप समर्थ है। अब कितनी अच्छी बात है, अगर इसमें आप देखिए, जो व्यक्ति अपनी नम्रता के आधार से झुक जाता है तो उसने अपने दिव्य गुण को साबित कर दिया ना। और जो दूसरा व्यक्ति है टाइट होके बैठा है तो वो गुलाम है, झूठी मान का, झूठी शान का, वो गुलाम है, वो बेचारा उभर नहीं पाता। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशाल्य में हो। और फिर आगे बाबा ने कहा, बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ इसको तुम्हें धारण करना है, और धारण करके और फिर औरों को सुनाना है। हम क्या करते हैं, वहाँ पर सुनते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं नीचे ही आते हैं आबू रोड पर, और अगर हमारी रिजर्वेशन की सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, उस समय हमारी हालत क्या होती है। हम रोज ये दृश्य देखते हैं ना। इतना ज्ञान सुना और फिर उसके बाद तो बाबा कहता है कि वहाँ की वहाँ ना रखो। जैसे गर्भ जेल होती है ना, तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो कहता है मुझे निकालो निकालो निकालो, मैं कभी भी पाप नहीं करूँगा, कभी भी भगवान आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जब वो बाहर आता है तो रोता है, वहाँ वहाँ करता है, यानी वहाँ की वहाँ रही, अब तो मैं इस दुनिया में आ गया। वो बाबा कहते हैं गर्भ जेल। बाबा ने कहा शिव की बारात कहते हैं, शंकर की बारात होती नहीं, बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। ये है 3 प्रकार से जाना है। एक है बाबा के साथ साथ जाना, एक है थोड़ा पीछे आना, और एक है मच्छरों सदृश जाना। जाएंगे तो सभी, लेकिन कैसे जाना है ये इम्पोर्टेंट बात है, वो हमको डिसाइड करना है। बाप के साथ जाना है तो बाप समान बनना है, और अगर पीछे चल रहे हैं तो केवल अप्रिशिएट करने वाले थे, थोड़ी सी धारणा कर ली। और जो तीसरे हैं मच्छरों सदृश, उनकी तो कहानी और है।
और फिर बाबा ने आज जो सुनवाई की जो बात कही उसे आगे और भी स्पष्ट किया है कि भक्तों की, आखिरी इन भक्तों की सुनवाई हुई, बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भक्तों को देवता बनाते हैं। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। तो भगवान कैसे देगा? तो बाबा ने कहा बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। जिन्होंने बहुत भक्ति की वो आदिकाल से आए, वो सतयुग से आए हैं। और जो भक्ति नहीं की है तो वो तो पिछाड़ी के हैं, तो आएंगे भी पिछाड़ी में। तो भक्ति का काल तो द्वापर से आरंभ हो जाता है। तो बाबा ने कहा थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। यानी बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान भी ले रहे हैं वो भी भक्ति के अनुसार ले रहे हैं, वो भी पुरुषार्थ किया ना। आदि में आए थे ना, आदि में आए थे, फिर भक्ति काल से गुजर करके यहाँ भी पहले पहले आ गए। आज का वरदान है मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ थोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। एक ही साधन है जो बाबा ने बताया है कि सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ लो। बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, वो सर्वशक्तिमान है। मेरे बंधन भी कटेंगे, शक्ति भी आएगी और मोह से मुक्त भी होंगे। आज का स्लोगन है ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। राइट बात। उमंग उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह है तो पुरुषार्थ है, उमंग उत्साह खत्म तो पुरुषार्थ भी खत्म। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं और उसका उत्तर देने का प्रयास हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अवश्य करेंगे। ओम शांति।